हमारे आज के युवा की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि दो रुपया तो याद रहे को नहीं, पर फोन रा पासवर्ड याद। इस स्थिति में किसी भी युवा के लिए एक अच्छा करियर काउंसलर किसी प्रकाश स्तंभ से कम नहीं होता है महोदय। हमारा आज का युवा अपने भविष्य के लिए कम और हमें इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव देखने को मिलता है। क्या ये है हमारे जम्मू द्वीप का भविष्य? नहीं महोदय। जिया कि आपणी मारवाड़ी में कहवे नहीं कि अपना टाबर एडी माटी बनियोड़ा है, आपा ने जेड़े रूप में ढाला वे बेड़े रूप में ढल जावे। एक चोखो करियर काउंसलर टाबरा खातर वाले जिया काम करे। जिया एक चोखो कुमार चोखा चोखा बर्तन बनावे, बिया ही एक चोखो करियर काउंसलर टाबरा रो भविष्य बनावे। महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहूंगी कि कहने को तो सरकार अनेकों नीतियां लागू कर रही है, परंतु ये सभी नीतियां या तो अखबार के कुछ पन्नों या शहर के कुछ क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह जाती हैं। ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में तो पहुंचने की दूर की बात, ये शहरों के पिछड़े क्षेत्रों में भी नहीं पहुंच पाती है। कहने को तो सरकार प्रशिक्षित करियर काउंसलर उपलब्ध करवा रही है, किंतु सत्य तो यह है कि आज भी 90% से अधिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रशिक्षित करियर काउंसलर उपलब्ध ही नहीं। किंतु सोचने की बात तो ये है कि अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ किशोर और किशोरी के सामने इतनी समस्याएं हैं, तो शारीरिक रूप से अस्वस्थ किशोर और किशोरियों के सामने कितनी समस्याएं होंगी। इसीलिए हमें CWSN बच्चों के लिए भी विशेष रूप से करियर काउंसलर उपलब्ध करवाने चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या अधिक चिंतनीय है महोदय। हम सभी जानते हैं कि दिव्यांग युवाओं को वह स्थान समाज में नहीं मिल पाता है जो एक सामान्य युवा को मिलता है। महोदय, हमारे विद्यालयों में आज 0.46% तक के बच्चे दिव्यांग हैं और पूरे प्रदेश में 2.28% तक के बच्चे दिव्यांग हैं। अगर हमें हमारे भारत को आगे बढ़ाना है तो दिव्यांगों के लिए सजगता से कार्यक्रम लागू करने होंगे और उन्हें प्रभावी रूप से सब तक पहुंचाना होगा।